नमस्कार, मैं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ मिर्ची। इस वक्त राजधानी रांची में मौजूद है। रांची के शहीद मैदान में मौजूद है। जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड की राजधानी रांची में राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो आज रांची में प्रवेश कर रहा है। इसी शहीद मैदान में वो पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किसी मंच पर कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं वो मंच पर मौजूद हैं और राहुल गांधी जो हैं आपसे महज बताया जा रहा है कुछ ही देर में इसी मंच पर पहुंचेंगे और जो है कि यहाँ के कार्यकर्ता जो है कांग्रेस को उनको संबोधित। हमारे साथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बात करें। राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज रांची पहुँच रहा है, उनके संबोधन को सुनने आए हैं आप लोग। में आज हमारा झारखंड धरती पर राहुल गांधी पधार रहे हैं। बहुत स्वागत है उनको, दिल से हार्दिक जोहार। और आईएचसी बचाने के लिए राहुल गांधी आए हैं और हम लोग जितना कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस दल, हम लोग सब उनको स्वागत में है और स्वागत करने में है और उनको देखने के लिए आए हैं। क्या लगता है दीदी, राहुल गांधी का जो सभा आज हो रहा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा शहीद मैदान में, आने वाला चुनाव में कितना लगता है इफेक्ट पड़ेगा? बहुत इफेक्ट पड़ेगा। जिस वक्त हम लोग राहुल गांधी हम लोग के साथ है और हम लोग हमेशा राहुल गांधी के साथ है। जिस तरीके से राहुल गांधी हम लोग के साथ नया यात्रा जोड़ रहे हैं, हम लोग कदम से कदम मिला के उनके साथ रहेंगे। देख सकते हैं कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो राहुल गांधी को सभा को यहाँ पर सुनने आए हैं, उनके भाषण को यहाँ पर सुनने आए हैं। देख सकते हैं कि कन्हैया कुमार जो है कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं, वो यहाँ पर अभी जो आप मंच पर देख रहे हैं कि कन्हैया कुमार हैं, कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो मंच पर यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं सुबोध कांत सहाय जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो यहाँ पर मौजूद है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो देख सकते हैं तीन तरह से जो शहीद मैदान है वो यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जो है तमाम जो है वो भरा हुआ है। किस तरह से लोग यहाँ पर ढोल नगाड़ा के साथ यहाँ पर राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर हमारे साथ कांग्रेस की महिला लोग हैं, उनसे बात करते हैं। राहुल गांधी का न्याय यात्रा रांची पहुंच रहा है, आने वाले चुनाव में कितना लगता है कि जनता सपोर्ट करेगी? 24 हम लोग को प्रयास रहेगा। आने वाला चुनाव में लोकसभा का 14 सीट है झारखंड में, क्या लगता है कांग्रेस की झोली में 14 कांग्रेस जीतेगा, पूरा जीतेगा। और राहुल संघर्ष कर रहा है, उनके साथ है, संघर्ष हमेशा जारी रहेगा और राहुल गांधी जिंदाबाद। देख सकते हैं कि महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, तमाम हम लोग सहयोग कहेंगे मंच किस तरह से राहुल गांधी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है पहुँच गया है, क्या लगता है आप लोग को? अच्छा लगता है, लेकिन एक चीज बता रहे, अब हम लोग छोटे हाइट है, उधर आगे खड़ा हो जाते हैं, अच्छा लगता है। इंडी गठबंधन का जो आज राहुल गांधी का जो पदयात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज रांची पहुंचा है, आने वाला लोकसभा चुनाव में क्या लगता है कि 14 सीट इंडी गठबंधन के खाते में आएगी? एकदम आएगी। हमारे राहुल गांधी जी ने इतना संघर्ष कर रहे हैं, हम महिलाओं के लिए, आम जनताओं के लिए। मोदी जी ने मंदिर मस्जिद करके आम जनों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। और हमारे जो महंगाई है उसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वो मोदी जी महंगाई लाए हैं। 2 करोड़ नौकरी का नौजवानों को बोले थे, क्या मिला नौजवानों को? आ गए सब नौजवान सड़क पे। इसलिए हमारे लोकसभा चुनाव में 14 से 14 सीट हमारे गठबंधन के द्वारा आ रही है। भाजपा कह रही है कि जितने लोग शहीद मैदान में जुटे हैं सब भाड़े के लोग हैं। नहीं, ये गलत बात है। ये खुशी सब आए हैं और अपने राहुल गांधी हमारे नेताओं को देखने के लिए आए हैं, हमारे राहुल जी को देखने आए हैं, इतने संघर्ष कर रहे हैं, उनके खुशी के चलते। लेकिन भाजपा जो है लगातार आरोप लगा रही है कि सब भाड़े के कार्यकर्ता है। इसका काम है आरोप लगाना, एक दूसरे से लड़ाना, महंगाई लाना। अपना नाम बता। संगीता कपूर, महिला कांग्रेस महासचिव।
लेकिन महिला और लोगों से यहाँ पर बात करेंगे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता। आप ठीक मेरे पीछे हुजूम देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का जो हुजूम है लगातार। लेकिन भाजपा जो है ये आरोप लगा रही है कि जो कार्यकर्ता जो शहीद मैदान में जुटे हैं वो भाड़े के कार्यकर्ता हैं। हालांकि ये तो आने वाला चुनाव में पता चलेगा कि समर्थन जो है वो जनता का किस ओर है। हम यहाँ पर कुछ और महिलाएं हैं, हम उनसे बातें करेंगे। राहुल गांधी जी का पद यात्रा आज रांची पहुंच चुका है, लेकिन भाजपा कह रही है कि जो शहीद मैदान में जो कार्यकर्ता जुटे हैं सब भाड़े के हैं। ऐसी बात नहीं है, सबको कांग्रेस समर्थित लोग ही वहाँ पर उपस्थित है। भाड़े से क्यों आएंगे? जो राहुल को दिलो जान से चाहते हैं तो क्यों के लिए भाड़ा में लाया जाएगा? अपने से आया हुआ लोग भाजपा कह रही है वो तो वोट पे पता चल जाएगा। तो बोलना काम ही है। राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो झारखंड की राजधानी रांची पहुंच चुकी है और इस वक्त हमारे साथ जेएमएम के अंतु तिर्की जी हैं। अंतु जी, राहुल गांधी जी का जो भारत न्याय यात्रा है वो रांची पहुंच चुकी है। जी हाँ, राहुल जी यहाँ रांची पहुँच चुके हैं और लोगों में बहुत उत्साह है, पूरे जनता में उत्साह है। सिर्फ कांग्रेसियों में ही नहीं, कांग्रेस के अलावा जो गठबंधन दल के लोग हैं सभी लोग उत्साहित हैं और आम लोग भी उत्साहित है कि राहुल गांधी का जो न्याय यात्रा चल रहा है, इस न्याय यात्रा से यहाँ न्याय मिलने की संभावना है। यहाँ हम लोगों को उम्मीद है कि यहाँ न्याय मिलेगा। आज जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार है, उस केंद्र सरकार के द्वारा जो ईडी, सीबीआई और ऐसे केंद्रीय एजेंसियों का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे जो राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को, उनको जिस तरह से दबाव दिया गया, उनके ऊपर जो जिस तरह से प्रताड़ना किया जा रहा है, जिस तरह उनका ऊपर कोई आरोप है नहीं, उसके बाद भी इनके ऊपर केस डाल के जबरदस्ती इनको इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया और आज उनको जेल में डालने का काम किया है। इन सभी चीज़ों को जनता देख रही है और सिर्फ झारखंड की जनता नहीं, पूरे देश की जनता देख रही है कि किस तरह से ये लोग ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग करके और जबरदस्ती तानाशाही इनका देख लीजिए कि जबरदस्ती बेवजह का, बिना केस का, बिना कोई आरोप का इनको इस तरह से कर दिया जाता है। ये कहीं से भी उचित नहीं है, ये केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग है। तो इसीलिए जनता जाग चुकी है अब, और आने वाले जो 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कमर कस चुकी है। आने वाले समय में आप देखेंगे इनका यहाँ 14 लोकसभा है, 14 के 14 लोकसभा यहाँ से सुपड़ा साफ हो जाएगा और विधानसभा में भी इनका दुर्गति होगा। ये आने वाले समय आपको पता चलेगा। भाजपा लगातार हमलावर है और कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा, भारत टूटा कहाँ था जो जोड़ने का नाम ले रहा राहुल? है नहीं, ये लोग तोड़ के रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी वाला तो भारत को तोड़ के रख दिया है। यहाँ जाति से जाति को लड़ा रहा है, धर्म के नाम पर यहाँ के लोगों को लड़ाया जा रहा है। तो भारत को तो तोड़ के रख दिया गया है, तो वही जो तोड़ के ये लोग रखा है उसी को जोड़ने का प्रयास हो रहा है। और इस भारत को हम लोग सभी लोग जोड़ के, और हम लोग भारत को एक भारत होगा, भारत को हम लोग जोड़ेंगे और भारत को एक करके रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अगर यहाँ पर रहते हैं राहुल गांधी के न्याय यात्रा में शहीद मैदान में, तो कितना इफेक्ट पड़ता? नहीं, इफेक्ट तो काफ़ी पड़ता, चूँकि एक युवा नेता राहुल गांधी भी हैं और युवा नेता हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी है। अगर वो भी रहते तो बहुत ही फर्क पड़ता, लेकिन उनके नहीं भी रहने से आज चंपई सोरेन जी अपना बहुमत साबित किए विधानसभा में और सरकार है हमारी, तो ऐसा बात नहीं है कि यहाँ पे उतनी निराशा है। लेकिन हेमंत सोरेन जी रहते तो जाहिर सी बात है इससे थोड़ी सी और चकचार लगता। कल भानु प्रताप शाही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे हैं कि चंपई सोरेन कहे हैं कि हेमंत सोरेन के कार्य को आगे बढ़ाएंगे, तो हेमंत सोरेन पार्ट 2 है चंपई सोरेन? नहीं, आप उनके हिसाब से भानु प्रताप शाही जी क्या कहते हैं, यूपीए का गवर्नमेंट में, मधुपुरा गवर्नमेंट में वो मंत्री थे, उनका मैं मानता हूँ कि उनको खुद ही किसी पेंदी का लोटा नहीं है। वो अब यहाँ है, कल वहाँ है, वो सर्टिफिकेट देंगे हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन का। हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन के सामने आप बता दीजिए मुझे कि भानु प्रताप शाही का क्या कद है, क्या कैपेसिटी है, ये मुझे बता दीजिए। वो इस तरह के बातें करते हैं, ये बहुत छोटी बातें करते हैं, उनको ऐसी नहीं करना चाहिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर राहुल गांधी का जो
आगमन है वो आज झारखंड की राजधानी रांची में हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ धनबाद के जिला अध्यक्ष NSUI के, हम उनसे बात करते हैं। राहुल गांधी जी का आज आगमन हो चुका है रांची में। देखिए, ये बहुत ही गर्व और खुशी और उल्लास का बात है कि राहुल गांधी जी हमारे बीच में है। जब पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा हुआ तो हमारे पर बहुत इच्छा थी कि हम लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो, उनके साथ कुछ चलने का मौका मिले, लेकिन पिछली बार तो हम लोग मौका नहीं मिल पाया। लेकिन इस बार कितने गर्व की बात है कि हमारे घर से, हमारे घर के बाहर से राहुल गांधी जी पार हो रहे हैं। आज पूरा झारखंड दिल खोल कर उनका स्वागत कर रहा है। झारखंड में जहाँ भी गए, चाहे वो गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, एक एक लोग उनके लिए रोड पर आए, उनके साथ हाथ मिलाए, काम किए और उनकी बात को समझने का काम किए। और उनके मैसेज को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए NSUI, छात्र कांग्रेस, मैन कांग्रेस, यूथ कांग्रेस सब कोई लगे हुए हैं मजबूती से, और हम उनके बात को जन जन तक पहुँचाएंगे। राहुल गांधी जी का जब झारखंड में पाकुड़ में प्रवेश हुआ, उसके बाद बाबा मंदिर गए, वहाँ पर मोदी जी का नारा लगाया गया राहुल गांधी जी के सामने। देखिए, ये भारत में बहुत पहले से परंपरा चली आ रही है। जब कोई बढ़िया काम होता है तो कुछ दुष्ट होते हैं। देखिए, पहले पुराने ज़माने में जब ऋषि महात्मा यज्ञ करते थे तो कुछ दुष्ट होते थे जो वहाँ पे जाके विघ्न डालने काम करते थे। तो आप भी जान रहे हैं, राहुल गांधी अगर वहाँ यज्ञ करने गए, वहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ दुष्ट तो होंगे हैं, उस पर प्रयास तो करेंगे विघ्न डालने का। बस वही बात मान सकते हैं इसको, लेकिन उस पर फंसने की जरूरत नहीं है। यात्रा का जो मैसेज है उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। यात्रा जन जन की बात को समझने के लिए हो रहा है। लोगों की जो समस्याएं हैं, युवाओं का, किसानों का, मजदूरों का, उन महिलाओं का समस्या समझने के लिए हो रहा है। हम लोग उस पर फोकस करना है, बाकी दूसरों को फोकस नहीं करना। वो भाजपा का काम है। वो आज़ादी के पहले भी वही कर रहे थे, आज़ादी के बाद भी वही कर रहे हैं, और सत्ता में भी वही कर रहे हैं। तो उनकी बात को ज़्यादा जोर नहीं दे रहा है। लेकिन लगातार गोपाल जी भाजपा ये आरोप लगा रही है कि जो कार्यकर्ता, जो भीड़ हो रही है राहुल गांधी के सभा में, वो भाड़े के कार्यकर्ता है, भाजपा का नहीं। अच्छा, एक बात हम पूछते हैं, मैं धनबाद से आता हूँ। मोदी जी ने एक बार सभा का अपना डेट दिया, फिर कैंसिल किया, फिर दोबारा 4 तारीख को डेट दिया, फिर कैंसिल किया। क्यों? उन्हें ये डर तो नहीं हो गया था कि सभी भीड़ जो है, भाड़े वाली भीड़ जो उनके हिसाब से है, वो बिना भाड़े की चल जाएगी राहुल गांधी के कार्यक्रम में? ये भी संभावना है। अब सोच सकते हैं। देखिए, यहाँ जो भी है, आप अच्छा यहाँ जो भी लोग किसी पूछ के देखिए, कोई भाड़ा का नहीं है। सब यहाँ राहुल को सुनने के लिए आया हुआ है, सब उनको देखने के लिए आया हुआ है। सुबह हो, शाम हो, रात हो, सब लोग रोड पर खड़े हों उनके लिए कि कब राहुल गांधी जी पार होंगे, उनको देख पाएंगे सामने से। ये भाड़ा नहीं है, ये सब बस आरोप है। क्या लगता है राहुल गांधी जी का जो आज भारत जोड़ो यात्रा है, एक तरफ राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन भाजपा जो लगातार ये हमलावर है कांग्रेस पर कि भारत टूटा कहाँ था जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उनको तो अपने घर में पहले जोड़ना चाहिए, वो देश जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये भारत जोड़ने की बात जो हो रही है, इसका संदेश समझिए। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं भारत में जो आपस में बंटवारा है, आज धर्म के नाम पे है, आज आपको मौका मिलने के नाम पे बहुत सा बंटवारा है। मान लीजिए, आज सारा सीट को मिला हुआ है जनरल वाले को, बैकवर्ड की बात कोई नहीं करता, तो वो हक की बात करते हैं। उनका कहना है कि जियो और जीने दो, जनरल को भी मौका मिले, बैकवर्ड को भी मौका मिले, गरीब को भी मिले, अमीर को भी मिले, अडानी को भी मिले, और जो अडानी के ऑफिस के बाहर जो रिक्शा चलाता है, जो पान बेचता है, जो जूता पॉलिश करता है, उसको भी मौका मिले, सबको बराबरी का मौका मिले। राहुल गांधी जी हक और बराबरी की बात कर रहे हैं। वो कभी देश टूटने की बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देश पहले से जुड़ा हुआ था, कुछ वहाँ पे असमाजिक तत्वों ने वहाँ देश में गलत माहौल पैदा कर दिया है, उसको राहुल गांधी खत्म करके देश में एकता की बात कर रहे हैं, और उसी यात्रा को निकले हुए हैं। गोपाल कृष्ण चौधरी, जिला अध्यक्ष छात्र कांग्रेस, धनबाद। राहुल गांधी का आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, झारखंड की पावन धरती रांची में आगमन हो चुका है। अब से महज कुछ ही देर के बाद शहीद मैदान में आएंगे और जनता को संबोधित करेंगे। लेकिन भाजपा ये कह रही है कि जो शहीद मैदान में भीड़ है वो भाड़े की भीड़ है। भाजपा बाजार से 300 रुपया में लेबर कुली लोग उठा के ला के वो भाड़े का भीड़ लगाता है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का आज धुरवा शहीद मैदान में जो कार्यक्रम है, ये भाड़े के भीड़ नहीं है, ये जनता लोगों ने, कार्यकर्ता लोगों ने चंदा करके, अपने तेल भरा के, अपने पैदल, अपने बैनर पोस्टर लगा के आए हैं। ये भाड़े का भीड़ नहीं है। लगातार निशिकांत दुबे जो है और लगातार भाजपा भी जो है वो कांग्रेस पर हमलावर है कि भारत कहाँ टूटा था जो भारत जोड़ने की बात लोग कर रहे हैं। भारत, निशिकांत दुबे और भाजपा वाला इसलिए लगातार उन लोग टिप्पणियाँ कर रहे हैं कि राहुल गांधी का न्याय यात्रा भारत जोड़ो, ये देश का जनता का प्रति
हकीकत भारतीय जनता पार्टी के शासन में लोग को जितना छला जा रहा है, जितना महंगाई हुआ, राहुल गांधी सब लोगों को हकीकत जानकारी दे रहे हैं। इसलिए उनका पत्ता सत्ता जमीन घसक जा रहा है, इसलिए लोगों को भ्रमित करने क्या लगता है झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं, हाँ। इंडिया एयरलाइंस का है, इंडिया एयरलाइंस में भी आप देख रहे होंगे टूटे, एक तरफ ममता जो है वो हट गई है साइड, जब बिहार में देखिए तो नीतीश कुमार जो है साइड हो गए, इंडी गठबंधन भी आप लोग का टूटे जा रहा है। क्या आपको लगता है कि भारत जोड़ो राहुल गांधी का जो यात्रा है उससे कितने मजबूती मिलेगा? जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है, भारत देश में एक इतिहास नेता वो है जो उसका पलटू राम नाम रखा गया है, पलटू राम, तो पलटते रहते हैं इधर से उधर। 2024 का चुनाव में इंडिया गठबंधन का सभी नेता सभी पार्टी मजबूत है, गठबंधन एक है, समय आने दीजिए सब कुछ साफ हो कहाँ जाएगा। गठबंधन मजबूत है? इधर ममता जो है टीएमसी की वो साइड हट गई है। साइड नहीं हट गई है, उनका कुछ सीट को लेकर के उनका कुछ रुसवा है, समय आने तक सभी गठबंधन सब एक साथ हो जाएंगे। अपना परिचय बताइए। लाला महली, ऊपरकोट की पंचायत मुखिया, सह कांग्रेस, रांची जिला सचिव।